चलिए, तो हम लोग पूर्व की क्लास में उत्तर प्रभाववाद पढ़ रहे थे और उत्तर प्रभाववाद में हम लोगों ने सेजान को कल पढ़ लिया था, जिन्हें हम लोग पिस्तौल कलाकार की उपाधि देकर जानते हैं। आधुनिक कला में उन्होंने जो एक नया सूत्र पात्र किया था उत्तर प्रभाववाद का, उसी क्रम में आज हम नए आर्टिस्ट पढ़ेंगे, विसेंट वैन गॉग को। इनको विसेंट वैन गॉग भी कहते हैं, कहीं कहीं पर वैन गॉग भी लिखा रहता है। तो चलिए, इनका जन्म हुआ था 1853 में। इनका जन्म हुआ 1853 में और मृत्यु हो गई थी 1890। ठीक है, 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 37 वर्ष की अवस्था में ही इनका देहावसान हो गया था। तो ये एक किस रूप में जाने जाते हैं? तो विसेंट वैन गॉग को हम लोग डच कलाकार के रूप में भी जानते हैं। डच कलाकार, यानी अगर आपसे पूछ ले तो ये एक डच कलाकार के रूप में जानते हैं। नेट के क्वेश्चन में अक्सर मिलान में पूछ लेता है कौन डच कलाकार है, किसका जन्म जर्मन से और किसका फ्रांस से, इस तरह से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये एक डच या ब्रिटिश कलाकार भी पूछ लेते हैं, तो ये डच कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 30 मार्च 1858 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जो जन्म है हॉलैंड के ग्रंट चुस्ट में हुआ था। हॉलैंड या हॉलैंड या हॉलैंड ऐसे लिख के आता है, तो हॉलैंड के ग्रट 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 या ग्रंट भी पढ़ते हैं, ग्रंट चुस्ट जुस्टर या जुस्टर में हुआ था। ठीक है, नामक गांव में हुआ था। नामक गांव में हुआ था। देखिए, कभी कभी कुछ नाम होते हैं जिनका उच्चारण करने में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, तो उसे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, विसेंट वैन गॉग जो थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये शुरू से जो है अकेलापन महसूस करने वाले कलाकार थे। ज़्यादातर ये अकेला रहना पसंद करते थे और अपने भाई को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक अकेलापन, विषाद, ऐसी चीज़ों की झलक इनके चित्रों में भी दिखती रही है, और जिस कारण इन्हें हम लोग जो है अकेला या फिर गुमसुम सा कलाकार के रूप में भी जानते हैं। और विसेंट वैन गॉग जो है, इन्होंने बहुत अच्छे चित्रण कार्य किए हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं और बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, तो विसेंट वैन गॉग का जो चेहरा था, मतलब ऐसा इसलिए भी था कि अकेला रहना इसलिए पसंद करते थे कि कहते हैं कि इनका चेहरा जो है वो बेतुका था, यानी ये सुंदर नहीं थे, जिस कारण ये एकांत रहना पसंद करते थे। और वांगो अपने छोटे भाई को बहुत विशेष प्रेम भी करते थे। यही इनका एक कारण था, अकेलापन या अकेले रहना। ठीक है, वांगो कहते थे ईसा सबसे महान चित्रकार है। वांगो कहते थे, यानी इनका मानना था कि वांगो कहते थे या वॉन्ग गांग कहते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। वांगो कहते थे, ऐसे लिखिए, वांगो कहते थे ईसा सबसे श्रेष्ठ कलाकार। ठीक है, इनका मानना था कि ईसा है वही जो है सबसे श्रेष्ठ कलाकार या महान चित्रकार हैं। वांगो की कला जो आरंभिक समय था उसको हम जानेंगे, यानी जो वांगो की आरंभिक कला थी, आरंभिक कला जिसका समय क्या था, 1880 से 1836, 1880 से 1836 ईस्वी का समय जो था, इनका ये आरंभिक कला का समय था। इस समय इन्हें लोग क्या कहते थे, यानी इस समय के, यानी इनकी कला में, या इनके इस समय को, ऐसा लिख लीजिए, इनके इस समय को डच काल कहा जाता था। यानी ये इनका क्या था, ये डच काल था। प्रारंभिक जो समय है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वांगो के डच काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय था 1880 से 1836, है ना। यानी इन्होंने इस समय एक अपना एक सर्वश्रेष्ठ चित्र भी बनाया, इसी समय चित्र बनाया। ठीक है, इनका सबसे श्रेष्ठ चित्र था
चित्र क्या था, इन्होंने बनाया था आलू भच्छी, आलू भच्छी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटो, पोटैटो ईटर्स भी कहते हैं, ईटर्स, ठीक, पोटैटो ईटर्स, ये याद रखिएगा, पोटैटो ईटर्स, इंग्लिश में लिखना चाहें आप लोग तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा। आलू भच्छी, जो कि डच काल समय चल रहा था, 1880 और 1836 का समय था, जो कि डच काल माना जाता है। और अगर देखा जाए तो ये डच का जब काल माना गया तो उसी समय इन्होंने इस चित्र का निर्माण किया था, जिसे हम लोग कहते हैं 1885 में ये बना था, 1885 में बना था। और किस माध्यम में बनाया था, तो तैल माध्यम में बनाया था। किस में बनाया था, तो कैनवास पर, ठीक है, कैनवास पर बनाया था, ठीक है। आलू भच्छी या पोटैटो ईटर, वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है, तो वर्तमान में ये जो जहां पे सुरक्षित है, वांगोंग म्यूजियम एडम्स्टर, वांगोंग, वांगोंग या वांगो म्यूजियम एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ पे, नीदरलैंड, नीदरलैंड, ये कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। वांगो का म्यूजियम है इसी के नाम पर, वांगोंग म्यूजियम, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में यह सुरक्षित है। इस चित्र में डच का मतलब इन्होंने जो डच काल में ये चित्र चित्रित किया, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कैसे रंगों का प्रयोग किया है, तो रंगों के प्रयोग में इन्होंने गहरे भूरे व काले रंगों का प्रयोग किया है, ठीक है। चित्र का दृश्य क्या है, चित्र के दृश्य में दिखाया गया है कि निर्धन लोग दीपक के प्रकाश में हाथ डालकर आलू खाते हुए चित्रित किया है, यानी दीपक का प्रकाश है, उसी प्रकाश को इन्होंने चित्रण में दिखाया है और दिखाया है कि आलू को खाते हुए, यानी हाथ डालकर निकालकर, यानी आलू खाते हुए ऐसा चित्र चित्रित किया है। तो ये वांगोंग के जीवन से संबंधित कुछ चीजें थी। आगे जो है थोड़ा सा इनके विषय में चर्चा करते हुए कुछ इनके चित्रों के बारे में बढ़ेंगे कि वांगोंग का विषय क्या था, ये किस विषय को आधार मानकर आगे चित्रण करते रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वांगोंग का जो कला का विषय था, विषय ऐसे लिख लीजिए, आसानी रहेगी, किस विषय में इनको चित्रण करना पसंद था, तो वांगोंग जो है खान या मजदूरों के कष्टमय जीवन को, खान व मजदूरों के कष्टमय जीवन को, ठीक है, कष्टमय जीवन को, अनाथालयों को, गरीबों को, अनाथालयों को, गरीबों को, ठीक है, अनाथालयों, गरीबों को, और बस्तियों एवं रास्तों के दृश्य चित्रित किए हैं, बस्तियों एवं रास्तों के चित्र चित्रित किए हैं। तो ये इनके विषय रहे। अब वांगो के ये विषय थे कि ज्यादातर ये दैनिक अवस्थाओं को चित्रित करना पसंद करते थे और गहरे भूरे लाल रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है, और रेखाओं में इन्होंने कोयले और पेस्टल रंगों का प्रयोग किया है, जिनसे ये रेखाएं भी खींचा करते थे। इसके बाद बात करेंगे इनके अब कुछ चित्रों की, जो विशाल चित्र हैं या प्रसिद्ध चित्र हैं, उनकी बात करेंगे। तो इन्होंने जो है एक चित्र बनाया 1889 में। कब बनाया, 1889 में ये चित्र बनाया था इन्होंने, 1889 ईस्वी में बनाया था। क्या था, तारों भरी रात, तारों भरी रात। आपसे पूछे किसका चित्र है, तो वांगोंग का है, विसेट वांगोंग का है, तारों भरी रात। किस माध्यम में बनाया था, तो इन्होंने कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया, ठीक है, कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया।
वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है, ठीक है। तो वर्तमान में ये सुरक्षित है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में। तो ये कहाँ सुरक्षित है, ये याद रखिएगा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में यह सुरक्षित है। इसके बाद इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध चित्र है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और कई बार पूछा जा चुका है, सूरजमुखी के फूल, सूरज या सूर्यमुखी के भी लिख के आ जाता है, सूर्यमुखी के फूल, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, सूर्यमुखी के फूल, या कहीं लिखा हो सूरजमुखी के फूल, कभी कभी परीक्षाओं में अलग लिख के आ जाता है, ठीक है। तो दोनों को एक ही समझिएगा। तो ये किसका चित्र है, विसेंट वैन गॉग का है। इसको इन्होंने कई संस्करण में बनाया था, कई संस्करण बनाए हैं। कई संस्करण का मतलब है कई बार इस चित्र को चित्रित किया है इन्होंने अलग अलग दृश्यों के आधार पर। और चौथा जो इनका संस्करण था, चौथा संस्करण, जब इन्होंने चौथा संस्करण बनाया तो ये चौथा संस्करण 1888 ईस्वी में बनाया था, 1888 ईस्वी में बनाया था, जो कि नेशनल गैलरी कहाँ सुरक्षित है, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है, लंदन में सुरक्षित, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये 89 में बनाया था, ये 88 में चौथा संस्करण बनाया। सूर्यमुखी के फूल से ही हम इनको बहुत ज्यादा जानते हैं। इन्होंने इसको कई संस्करण में तैयार किया था। तो ये इनका सबसे श्रेष्ठ या प्रमुख चित्र था। ये स्वयं इस फूल को देखकर कहते थे, ये स्वयं कहते थे क्या कहते थे, ये कहते थे कि मेरे सूर्यमुखी के फूलों पर गिरजाघरों की कांच के चित्रों का प्रभाव है। यानी जो गिरजाघर, जो आपको बाइजेंटाइन कला में मैंने गिरजाघर पढ़ाया है, तो उसमें आपने देखा होगा, तो जहाँ वहाँ की जो चित्रकारी थी उसी को इन्होंने यहाँ से तुलना करते हुए कहा है कि जो मेरे ये सूर्यमुखी के फूल हैं जिसमें गिरजाघरों का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो है, ये विसेंट वैन गॉग का चित्र जो है 30 लाख रुपए में उनकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मृत्यु के बाद, लिख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, मृत्यु के बाद बिका, ठीक है। कब बिका था, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यह चित्र इनका नीलाम हो गया था, उसमें यह 30 लाख रुपए की लागत में बिका है, ठीक है। इसके बाद आगे और इनके कुछ चित्रों की बात करेंगे, ठीक है। विषय आपने समझ लिया क्या विषय होते थे और कौन श्रेष्ठ चित्र थे। इसके बाद जो है इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया, क्या था, व्यक्ति चित्र। विसेंट वैन गॉग के व्यक्ति चित्र में इन्होंने जो चित्र बनाया था, डॉक्टर गचेट का व्यक्ति चित्र बनाया, डॉक्टर गचेट का व्यक्ति चित्र बनाया, ठीक है। किसका बनाया था, डॉक्टर गचेट का व्यक्ति चित्र बनाया। ये इनका पहला, ये इन्होंने इसको 2 संस्करण में बनाया, ठीक है, 2 संस्करण बनाए थे, 2 संस्करण बनाए। और किस माध्यम में, तो तैल माध्यम में बनाए थे, ये लिख लीजिएगा, तैल माध्यम में बनाए, ठीक है। पहला, एक तो इन्होंने जो है सुरक्षित रखा था, कहाँ रखा, तो ये लिख लीजिए, पहला कहाँ सुरक्षित है, ऐसे करके पहला सुरक्षित, ठीक है। तो पहला इनका सुरक्षित था एक प्राइवेट कलेक्शन में, एक प्राइवेट कलेक्शन में, ठीक है। दूसरा जो संस्करण था इनका, दूसरा कहाँ सुरक्षित था, तो दूसरा म्यूशी दा ओरसाया
द और साय, ठीक है, कहाँ सुरक्षित है, ये कहाँ पे है, तो पेरिस में, ठीक है, कहाँ, पेरिस में। तो दो संस्करण में इन्होंने ये व्यक्ति चित्र बनाया था, एक प्राइवेट में सुरक्षित है और एक निशिदा और साया में सुरक्षित है। किसका बनाया था, द डॉक्टर गजेट का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था। इसके बाद जीवन के अंतिम समय में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद इनके जो है थोड़े से और कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जब ये जीवन का जब अंतिम समय चल रहा था, जीवन के अंतिम समय में पागलपन के कारण, पागलपन के कारण या पागल हो जाने के कारण भी आप लिख सकते हैं, पागलपन के कारण इन्होंने अपना कान काट कर उसको कागज में लपेटकर अपनी प्रेमिका को भेंट स्वरूप दिया, ठीक है। यानी ये थोड़ा सा मानसिक तनाव और इसी अपनी मन स्थिति के कारण अपनी प्रेमिका को ये क्या करते हैं, अपना एक कान काट कर उसे कागज में लपेट कर अपनी प्रेमिका को ये है उपहार स्वरूप दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है स्वयं स्वयं आत्महत्या की थी, स्वयं स्वयं को पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ठीक है। पूछता है ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये आज आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये अपनी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने दिमागी हालत और तनाव और संतुलन के कारण इन्होंने स्वयं को खुद को आत्महत्या करके खत्म कर लिया था। और प्रेमिका के कारण ही समझिए या माने स्थिति के कारण। और दूसरा इंडियन में आपसे पूछता है तो इंडियन में दसवंत ने की थी, और यूरोपियन में याद रखिएगा किसने की, तो विसेंट वांग गांग ने स्वयं को मारकर यानी अपने जीवन को समाप्त किया यानी आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो इन्होंने इनका कब देहावसान हुआ, तो 29 जुलाई 1890 को 90 में मात्र 37 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जीवन का समापन था इनका। लेकिन अभी इनके बारे में थोड़ी सी चीजें इनके और मरने के बाद जो चीजें हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहिए, भागने का प्रयास मत करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लास को स्किप बहुत जल्दी कर देते हैं, तो पूरा देखने का प्रयास करिए। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। इसके बाद जो है जब इनके ऊपर जो है 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में, ठीक है, कब 1834 ईस्वी में इविंग स्टोन ये एक लेखक हैं। इविंग स्टोन ने वांगो के जीवन पर एक उपन्यास लिखा, ठीक है, उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम क्या था, उपन्यास किस नाम से, तो लास्ट फॉर लाइफ ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लास्ट फॉर लाइफ किसके ऊपर लिखा गया उपन्यास है, तो विसेंट वांग गांग के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसी उपन्यास पर इनके लिए एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम भी क्या था, लास्ट फॉर लाइफ, इस नाम से फिल्म बनी। फिल्म जिसका निर्देशक कौन थे, तो निर्देशन जिसने किया था तो वो कौन थे, विसेंट मिल नले द्वारा विसेंट मिल नले द्वारा निर्देशित की गई, ठीक है।
फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो विसेंट मिन नले के द्वारा की गई थी। ठीक है, 17 सितंबर 1956 में रिलीज हुई थी। कब? 17 सितंबर 1956 में रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई? ठीक है, तो 1956 में यह फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें अभिनेता का रोल किसने किया था? अभिनेता लिख लीजिए। तो अभिनेता का रोल किया था किसने? किर्क किर्क डगलस ने। किर्क डगलस ने किया था। किसका किया था? तो विसेंट वांग गॉग जी का। ठीक है, वांगो का किया था, अभिनेता का जो दृश्य उसका किया था। ठीक है, तो किर्क डगलस ने इनके जो है रोल अदा किया हीरो का, यानी विसेंट वांग गॉग का। और इनके ऊपर बनी हुई फिल्म कौन सी थी? उपन्यास। दोनों का नाम एक ही है, लास्ट फॉर लाइफ। इसी नाम से इनके लिए फिल्म भी बनाई गई थी। ठीक है, अब एक नज़र में हम लास्ट में इनकी सारी जो है जितनी भी पेंटिंग है उनकी चर्चा करेंगे। एक जगह पे कर लीजिए, तो कभी कभी होता है पढ़ने में आसानी होती है। तो इन्होंने पहले बनाया था सूर्यमुखी का फूल। चित्र लिख लीजिए, हेडिंग सूर्यमुखी का फूल। ठीक, नेक्स्ट है तारों भरी रात। तारों भरी रात। ठीक, आलू भच्छी। आलू भच्छी। ठीक है, और इन्होंने जो है आलू भच्छी। बेडरूम इन अलर्स। बेडरूम इन अलर्स। ठीक है, बेडरूम इन अलर्स। अलर्स कर लीजिए, अलर्स। डॉक्टर गजेट का व्यक्ति चित्र। डॉक्टर गजेट का व्यक्ति चित्र। ठीक, नेक्स्ट है इनका चित्र दुख। दुख सरोवृक्ष। ठीक है, सरोवृक्ष। दुख सरोवृक्ष। दुख सरोवृक्ष। इसके बाद इन्होंने बनाया पीला वस्तु। पीला वस्तु। नेक्स्ट इन्होंने बनाया पैर तंगने तंगवी का व्यक्ति चित्र। पैर तंगवी का व्यक्ति चित्र। ये बहुत नहीं पूछा जाता, लेकिन एक नजर देख लीजिए, नेट के बच्चों के लिए तो कहीं से भी पूछ लेता है। गेहूं के खेत में कौवे, ये पूछा जाता है। गेहूं के खेत में कौवे। ठीक, कौवे। ठीक है, गेहूं के खेत में कौवे। ठीक, मदिरा एक लिख लीजिए लास्ट। मदिरा ग्रह के अंतः दृश्य। तो ये आज की क्लास में विसेंट वांग गॉग को हम लोगों ने पढ़ा, और कल की क्लास में हम लोग पॉल गॉगिन को पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा से वांग गॉग के बारे में था, जो कि एक नज़र में और एक जगह आपको इकट्ठा करके पढ़ाया गया है। इसके बाद हम एक क्लास लेंगे प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद और नव प्रभाववाद, तीनों को एक ही क्लास में समावेश करेंगे, केवल उनकी इंपॉर्टेंट दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं।